धौलपुर जिले के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे करौली धौलपुर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शनिवार को सरमथुरा, बाड़ी एवं बसेड़ी के राजकीय अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। अस्पतालों में निरीक्षण के बाद सांसद ने चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोविड के हालातों का जायजा लेकर सांसद द्वारा रोगियों को और बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। जिले के 4 दिवसीय दौरे पर पहुँचे करौली धौलपुर क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शनिवार को सबसे पहले सरमथुरा उपखंड मुख्यालय के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के अंदर सांसद द्वारा आउटडोर जनरल वार्ड, कोरोना सेंटर, दवा वितरण केंद्र, टेस्टिंग लैब, प्रसूति वार्ड समेत सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सांसद द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों को और बेहतर सुविधाएं मरीजों को मुहैया कराने के निर्देश दिए। सरमथुरा निरीक्षण करने के बाद सांसद बाड़ी राजकीय अस्पताल पर निरीक्षण करने पहुँचे, जहाँ सांसद द्वारा कोरोना के हालातों का बारीकी से जायजा लिया गया। सांसद राजौरिया ने कोरोना के मेडिसिन की चिकित्सकों से जानकारी ली। उसके अलावा कोरोना रोगियों को मेडिसिन के साथ ऑक्सीजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सांसद ने बसेड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। संपूर्ण अस्पताल परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर चिकित्सा कर्मियों को सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि क्षेत्रीय सांसद 4 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुँचे हैं। उन्होंने बताया, मौजूदा वक्त महामारी के दौर से गुजर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण की दर और दायरे दोनों में भारी कमी आई है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि गांव-गांव ढाणी लोगों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो। कोविड के हालातों का जायजा लेकर केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया, महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। सांसद ने बताया, उनके द्वारा आमजन से वैक्सीन लगाने की भी अपील की जा रही है। सांसद आगामी दिनों में सैंपऊ, बसैनवा, मनिया, राजाखेड़ा एवं धौलपुर के अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण किया है, क्या सांसद महोदय ने निरीक्षण किया हॉस्पिटल का। इससे साफ नजर आ रहा है कि बाड़ी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। धौलपुर मुख्यालय पर और कई जगह सारी सहूलतें हैं। ये हॉस्पिटल 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था। आज कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। बीजेपी सरकार में भी हम लोग चिल्लाते रहे और आज भी चिल्ला रहे। स्टाफ 50% से भी कम है यहाँ। दूसरी यहाँ बिल्डिंग भी जर्जर हो रही है, 65 साल पुरानी है और स्थिति यहाँ बड़ी भयावह है। इसके बावजूद भी यहाँ का स्टाफ बड़ी तत्परता से लगा हुआ है। केसों की स्थिति अच्छी है, वैक्सीन लगने की स्थिति अच्छी है। 18 से ऊपर के हों, चाहे 45 से ऊपर के हों, चाहे 60 से ऊपर के हों, जिले में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बाड़ी का है। इसके बावजूद ये 200 बेड का बना दिया है और यह स्थिति 50 बेड की भी नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह है, हमारे मित्र हैं रघु भाई, मेरे व्यक्तिगत रिलेशन हैं। मैं बाड़ी की लोगों की ओर से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ी सी ध्यान दें। यहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब है। हर दृष्टि से पूरे ज़िले में ये पिछड़ा हुआ है और बाड़ी लंबे समय तक रिजर्व सीट रही है, बैकवर्ड एरिया। इसके बावजूद भी हम वैक्सीन लगाने में, कंट्रोल करने में कोविड को सबसे आगे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए अपने कोई नुमाइंदे भेजें। यहाँ के नुमाइंदों को तो लूट खसूट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इनका कोई ध्यान नहीं है, न जनता की तरफ है, न हॉस्पिटलों की तरफ है। एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। अशोक गहलोत की जो ढुलमुल सरकार है, जो 2 भागों में बटी हुई है अपनी सरकार, वो बचाने के चक्कर में सभी एमएलओ को पूरी लूट की छूट दे रखी है और जनता का खून चूस रहे हैं। ताज्जुब तो तब होता है कि नरेगा का जितना भी पैसा है वो वीडियो के माध्यम से यहाँ के नेताओं को और अन्य अधिकारियों को जाता है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि किसी एजेंसी को बुला के अगर यहाँ आप इंक्वायरी करवाएंगे तो पता लगेगा कि हर विभाग में कितनी बड़ी लूट हो रही है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई भी अधिकारी जाके इंक्वायरी करे। वो 24 घंटे के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी उसका ट्रांसफ़र करा देंगे।
इस नीति को आप बदलें। सरकार आना जाना लगी है, आपने बहुत राज कर लिया अशोक जी, लेकिन ये एमएलओ के माध्यम से जनता को नहीं लुटवाएं, यही मेरा निवेदन है। के निर्देश दिए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो बाड़ी के इस अस्पताल के अंदर कोरोना 19 के उपचार की क्या क्या व्यवस्था हैं उनका मैंने निरीक्षण किया है कि अब तक किस तरीके से मरीजों का उपचार किया गया और आगामी समय की जो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के द्वारा जो संभावना जताई जा रही है उसकी क्या व्यवस्था की गई है। अब तक जो व्यवस्थाएं की गई है उसका पूरा रिकॉर्ड मैंने देखा है और एक मरीज़ से भी मिल के आया हूँ, वो भी काफ़ी संतुष्ट है और जो रिकॉर्ड मैंने देखा उसके हिसाब से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि जो मरीजों का इलाज किया गया है वो बाड़ी के अंदर जो भी मरीज आया है उसके लाभ मिलकर उसका इलाज होकर उसको गया, मतलब यहाँ से सही होके गया है। दूसरी चीज़, कोरोना की आगामी लहर के लिए विशेष तौर से बच्चों को जो संभावित कोविड की केसेज है, मैं जो SNCU में जाके आया हूँ, मैंने पहली बार देखा है कि कोविड के लिए इन्होंने जो संभावना व्यक्त की है, अभी से ही डॉक्टर साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अभी से ही उसकी पूरी तैयारी कर ली है। मुझे पूरा चेक करा के आए हैं और जो नॉर्मल इनका SNCU है उसके के अंदर भी मैं देख के आया हूँ, जो बच्चे हैं, इवन प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं, वो इस ढंग से उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मैं उनकी माँओं से भी मिल के आया हूँ, बहुत ही प्यार से घर की तरह और एक छाती से लगाकर उनका जिस तरीके देखभाल की जा रही है, मैं उससे बड़ा संतुष्ट हूँ। आगामी समय में कोरोना को जिस तरीके से डॉक्टर मंगल साहब और पूरी टीम के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि पूरी टीम बधाई की पात्र है। दूसरा, जो ऑक्सीजन प्लांट है जो भारत सरकार के गेल के माध्यम से यहाँ बनाया जा रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार का जो गेल संस्थान है, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को आग्रह किया था कि भाई बाड़ी के अंदर इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाए। उन्होंने इसको स्वीकृत किया, इसकी समीक्षा भी देखी है कि इसको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बनाए। मैनीफोल्ड जो बना हुआ उसको भी मैं चेक करके आया हूँ, तो डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन किया कि उसको जल्द से जल्द उस मैनीफोल्ड से जोड़ के लोगों को उसका लाभ मिल पाए। आगामी समय में और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो उसके लिए भी हम अतिरिक्त प्लांट की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि बाड़ी में उसमें और अतिरिक्त प्लांट बने। अस्पताल के अंदर अन्य सामाजिक जो सुविधाएं जो हैं, क्योंकि लोड बहुत है यहाँ पर, मरीजों की जितनी संख्या बाड़ी का अस्पताल डील कर रहा है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम स्टाफ के बावजूद भी जितनी बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उस चुनौती में बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं, चाहे कोई एक्सरे मशीन हो, चाहे कोई और इक्विपमेंट्स हो, सोनोग्राफी मशीन हो। मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ बैठूंगा, उन संसाधनों की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संसाधनों की पूर्ति हम जल्द से जल्द यहाँ राज्य सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से मिलकर कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा PM केयर फंड में यहाँ वेंटिलेटर्स दिए गए थे, 5 वेंटिलेटर्स की मैंने स्वयं निरीक्षण किया है। 5 वेंटिलेटर्स यहाँ चालू हालत में हैं और मुझे लगता है कि टोटल 11 वेंटिलेटर्स, उसमें से 5 PM केयर के हैं, तो सभी वेंटिलेटर्स फंक्शनल है। मैं आपातकालीन परिस्थिति के लिए भी बाड़ी का चिकित्सालय और पूरी चिकित्सकों की टीम अपनी पूरी मेहनत के साथ उनकी सेवा के लिए, उनकी जान की रक्षा के लिए तैयार है। महिला का शव पशुवाड़े में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। मृतका के पुत्र ने परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के नारनपुर थाना क्षेत्र के गांव भरकूंजरा में एक अधेड़ महिला का शव पशुवाड़े में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका का शव कब्जे में लेकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक नारनपुर थाना इलाके के गाँव भरकूंजरा में पशुवाड़े में 55 वर्षीय अधेड़ महिला सुनीता पत्नी देविंद्र का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। महिला के पुत्र एवं पुत्री ने शव देखा तो होश उड़ गए। उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका का शव कब्जे में लेकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। सुसाइड स्थल से पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। मामले में मृतका के पुत्र पुनीत कुमार ने बताया कि उनका विवाद हवेली के बंटवारे को लेकर 2 चाचाओं से चल रहा था। जमीन जायदाद एवं हवेली के बंटवारे को लेकर पूर्व में भी आरोपियों ने मारने का प्रयास किया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी मां पशुवाड़े में गाय भैंस को चारा खिलाने गई थी। इसी दौरान सगे चाचा लोकेंद्र और ज्ञान सिंह ने अपने पुत्रों के साथ लेकर मां सुनीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने सुसाइड का मामला दिखाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। मामले में पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर सरमथुरा सरकारी अस्पताल के शव गृह में रखवाया। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया गया है। प्रकरण में मृतका के पुत्र पुनीत ने नामजद अपने परिजनों के खिलाफ गला घोंटकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामला है? मामला ये है कि मेरी माता जी की हत्या कर दी मेरे चाचाओं ने जमीन जायदाद के मामले में। आए दिन उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हवेली में आए दिन उनको परेशान करते थे। पीछे बाड़े में वो अपनी गाय भैंसें बांधती थी। उसमें 2 चाचाओं का आना जाना था, रूपेंद्र सिंह और ज्ञान सिंह, और उनका बच्चे, उनके परिवार के सारे। उन्होंने मिल के अकेले में देख के उनको मार के और फंदे पर लटका दिया। उसकी उपरोक्त जानकारी मेरी सिस्टर्स ने SHO नांदनपुर को दी। नांदनपुर वाले SHO उनको यहाँ तक लेके आए पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई पुलिस साथ दे रही है। हाँ सर, ये भरकुंजर वाला क्या मामला है? कल दिनांक 28/5/2021 को सूचना कंट्रोल के माध्यम से मिली थी। SHO साहब और मैं जाम दे के भरकुंजरा पहुँचे। भरकुंजरा पहुँचने के बाद मृतका फांसी लगा के नहीं होना बताया है, तो मोर्चरी CSC में सबको रखवाया गया। पोस्टमार्टम हुआ नहीं। आज पोस्टमार्टम कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तहरीर अभी परिजनों ने दी नहीं है, जैसी तहरीर देंगे उस हिसाब से कार्रवाई अमल में ली जाएगी। रजक समाज ने मास्क वितरण कर शहीद महेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। शहीद महेंद्र सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर स्मृति मंच की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भागीदारी निभाते हुए उन्हें नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस अवसर पर अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने शहीद की शहादत को नमन करते हुए कहा कि शहीद महेंद्र सिंह एक जांबाज पुलिस हेड कांस्टेबल थे, जो कि सदैव अपने फर्ज को सर्वोपरि रखते थे और दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। रजक समाज के अध्यक्ष हरविलास सिंघारिया के नेतृत्व में गुलाबबाग चौराहा स्थित ट्रैफिक लैंप पॉइंट पर मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की ओर से पुलिस कर्मियों को मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर हरविलास सिंघारिया ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह रजक समाज का गौरव थे और उन्होंने पूरे देश में समाज का गौरव बढ़ाया है। रजक समाज उनकी शहादत को नमन करता है और समाज की ओर से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों से अपील है कि वे कोरोना महामारी के समय अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जगदीश प्रसाद उर्फ जग्गा ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह दस्युओं के लिए किसी काल से कम नहीं था। दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में उन्होंने गोली लगने के बाद भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके लिए विभाग द्वारा उन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार का नाम उनके नाम पर रखे जाने पर समाज गर्व की अनुभूति कर रहा है। ऐसे शहीद को हमारा शत-शत नमन है। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद दिवाकर, विजय दिवाकर, विवेक मथुरिया, कमांडो पप्पू राम, सतीश दिवाकर, राजेश दिवाकर, नवनीत दिवाकर, बीनू लोधी, अविनाश दिवाकर, रंजीत दिवाकर, विनोद तिवारी, भारत गुर्जर, सत्यमान सिंह बैंसला व मोहसिन खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। पुलिस ने विगत 24 घंटे में 314 कार्रवाई कर 70,800 का वसूला जुर्माना। 155 वाहनों को किया जब्त। धौलपुर जिला पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विगत 24 घंटों में 314 कार्रवाई कर 70,800 का जुर्माना वसूला गया है और 155 वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर 5 व्यक्तियों पर 5,000, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 38 व्यक्तियों से 7,600 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 188 व्यक्तियों पर 18,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान MB एक्ट में 83 चालान व 155 वाहनों को जब्त करते हुए 39,400 रुपए जुर्माने के वसूल किए गए हैं। संविदा नर्सेज कर्मियों का 5वें दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार। NHM नर्सेज संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर NHM 2016 के संविदा नर्सेज कर्मियों ने मांगों को लेकर शनिवार 5वें दिन भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। साथ ही राज्य सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मांग पूरी नहीं होने पर 1 जून से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी। NHM नर्सेज संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना में संविदा नर्सेज भी अपनी जान की परवाह किए बिना स्थायी नर्सेज के साथ फ्रंट लाइन में रहकर कार्य कर रही हैं। संविदा नर्सेज लंबे समय से अपने सम्मानजनक वेतन की मांग उठा रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। वर्तमान में उन्हें 6,952 रुपए मानदेय मिल रहा है, जो बहुत कम है, जबकि संविदा नर्सेज कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। उनकी ओर से वेतनमान 26,500 रुपए करने, बीडी कल्ला कमेटी में शामिल कर सीधे नियमित करने की आदि मांगे की गई हैं। इस दौरान प्रीति राजपूत, हेमंत कुमार, नीरज मीना, दिलीप लवानिया, नीलम मीना,
आदि नर्सेज उपस्थित थी। पंचायत सहायक और कुक कम हेल्पर्स का होगा टीकाकरण। जिला कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कोविड संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण में टीकाकरण का अहम योगदान है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष शिविर लगवाकर लोगों का टीकाकरण करवाया है। इसी क्रम में अब शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक व कुक कम हेल्पर्स का टीकाकरण करवाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में सभी विभागों के कार्मिक जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम किया है, उनका प्राथमिकता के साथ टीकाकरण करवाया गया है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक तथा कुक कम हेल्पर्स का भी टीकाकरण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पंचायत सहायक व कुक कम हेल्पर्स की सूची जल्द से जल्द तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टीकाकरण हेतु चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर विशेष शिविर लगाकर उनका टीकाकरण करवाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रत्येक कार्मिक ने अपना दायित्व निभाते हुए कार्य किया है। पंचायत सहायकों ने कोरोना कोर ग्रुप में लगातार ड्यूटी करते हुए आमजन में कोविड के प्रति जन जागरूकता तथा आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं में भी इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इनके अलावा कुक कम हेल्पर्स द्वारा भी कोरोना काल में जहां आवश्यक पड़ी वहां अपनी सेवाएं देते हुए खाना बनाने का कार्य किया गया। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चिकित्सा विभाग के समन्वय स्थापित करते हुए टीकाकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले में 10 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिले में लगातार कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, जो धौलपुर जिले के आमजन के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन फिर भी आमजन को सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करनी चाहिए, अन्यथा कोरोना का संक्रमण फिर से तेजी से और बढ़ जाएगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। शनिवार को भी धौलपुर जिले में कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को जिले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 55 कोविड मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में 356 एक्टिव केस जिले में मौजूद हैं।